ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, जहां हम बात कर रहे हैं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड का जो विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ चंद लोग कर रहे हैं, जिसको लेकर कई सारे तीर्थ पुरोहित नाराज हैं। साथ ही कुछ तीर्थ पुरोहित ऐसे हैं जो इनकी बात को इतना गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। वापस हम राजेश जी के पास आएंगे, तीर्थ पुरोहित हैं। राजेश जी, जिस तरह से पूर्व सीएम का आए दिन बयान आता रहता है, पहले वो कांग्रेसी कहते हैं और अब ये कह रहे हैं कि विरोध जो है सिर्फ चंद लोगों का है, क्या कहना है आपका? क्या कहना है? राजेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? राजेश सेमवाल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद राजेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। वापस राजेश जी के पास आने की कोशिश करेंगे। हम वापस आएंगे सुजाता जी के पास। सुजाता जी, आपने विनय जी को भी सुना, तीर्थ पुरोहितों को भी सुना। जहां विनय जी का ये कहना है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये जो समस्या है इसका समाधान निकले, क्या कहना है आपका? जी देखिए, सीधी सी बात यह है कि पहले TSR 1 जो है इस कानून को लाते हैं, फिर किसी की नहीं सुनते हैं, फिर उनकी कुर्सी जाती है और वो हमारे तीर्थ पुरोहित भाइयों को कांग्रेसी बताते हैं। वो हमारे तीर्थ पुरोहितों को अब कह रहे हैं कि ये चंद लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। अगर ये चंद लोग हैं तो ये मुझे बताए कि PhD यानी कि पुष्कर सिंह धामी क्यों सुनने को तैयार है इनकी बात? क्यों कह रहे हैं कि हाई पावर्ड कमेटी बनाएंगे? क्यों कह रहे हैं कि हम इसमें विचार करेंगे? मैं जानती हूं इस बात को कि ये कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि ये केंद्र की कठपुतली सरकार है। प्रचंड बहुमत इन्हें मिला, परंतु ये राज्य को संभाल नहीं पाए। प्रचंड बहुमत जनता ने इन्हें दिया और हमारे तीर्थ पुरोहित भाइयों ने, उनके परिवारों ने इनको अपना आशीर्वाद दिया और तभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। मगर हिंदुत्ववादियों की सरकार हिंदुओं की सरकार तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये सनातन धर्म का जिस प्रकार से अपमान कर रहे हैं वो साफ है। अगर ये इस बात को तैयार हो गए कि हम विचार विमर्श करेंगे, अपने तीर्थ पुरोहितों की बातें सुनेंगे, तो वो केवल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2022 का चुनाव सामने है। मैं चाहती हूं कि मेरी सरकार जो है वो इसमें निर्णय ले और देवस्थानम बोर्ड को भंग करे। तो मैं इसे अच्छी पहल जरूर मानती हूं, मगर मुझे चिंता इस बात की है कि विनय गोयल जी ने कह दिया है कि समय कितना लगेगा इसको नहीं देखना चाहिए, यानी कि समय बीतता चला जाएगा, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो मैं इनसे विनम्र निवेदन कर रही हूं अपने तीर्थ पुरोहितों की तरफ से कि ऐसा मत करिए। विनय गोयल जी, आपसे निवेदन है कि आप सरकार को कहें कि मेरे तीर्थ पुरोहित भाइयों की बातों को सुन ले, देवस्थानम बोर्ड को भंग करे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पाप चढ़ेगा आपको। ये देवभूमि है और देवभूमि में और पाप क्यों चढ़ेगा? इसलिए चढ़ेगा क्योंकि जिस जनता ने आपको चुना है उस जनता का अपमान हो रहा है। वो जनता त्राहिमाम कर रही है। मैं तो जानना चाहती हूं कि मास्टर प्लान आपने बनाया, आपने किस प्रकार से इनको ऐसी स्थिति में लाके रख दिया? मुझसे पूछिए, मैं जानती हूं कि किस हालातों में ये रहे, किस चिंता में ये रहे कि शायद अब हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा अपनी जनता के साथ नहीं करना चाहिए और ये हमारी जनता है, ये जनार्दन है, इनके सामने हमें हाथ जोड़ के, इनसे जब हम वोट मांगते हैं उसी तरह से हाथ जोड़ के। लेकिन सवाल यही बनता है ना सुजाता जी कि जिस तरह से बयान आता है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का, वो तो कहते हैं कि जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है और लगातार उसके पहले भी बयान देते रहे तीर्थ पुरोहितों को लेकर कि ये जो है कांग्रेसी हैं। तो ये सब बयानों के बीच कहीं ना कहीं सवाल तो तमाम सारे उठते हैं। राजेश जी के पास वापस हम आएंगे। राजेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। राजेश जी, सवाल यह है कि पूर्व सीएम का एक बार फिर से बयान आया है और उन्होंने कहा है कि जो विरोध है सिर्फ चंद लोगों का विरोध है, इससे जनता का कोई लेना देना नहीं। कैसे देखते हैं इनके इस बयान को? जब से त्रिवेंद्र सिंह जी इस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए, उनकी जो है मानसिक स्थिति थोड़ा खराब हो गई, क्योंकि उनको अपनी जीत की उम्मीद नहीं थी। वे मोदी लहर में जीत गए और मुख्यमंत्री बन गए तो उनकी थोड़ा सा दिमागी हालत जो है खराब हो गई और उनको कहीं भी, और अभी विनय गोयल जी भी कह रहे कुछ लोग, मैं इनको स्पष्ट कहना चाहता हूं, हम कुछ लोग नहीं, हम तीर्थ पुरोहित हैं और चारों धामों के तीर्थ पुरोहित हैं और लगभग 13 सीटों पर हमारा प्रभाव है। और अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की बात की जाए, उनका जो है वो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वो तीर्थ पुरोहितों को जो है उन्होंने शुरू से ही कुछ नहीं समझा, ये समझा कि ये लोग क्या कर लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद ही जो है उनको अपनी कुर्सी से जो है हाथ धोना पड़ा और आज उनकी स्थिति ये हो रही है कि ना उनको भारतीय जनता पार्टी में कोई पूछ रहा है, ना कोई जनता पूछ रही है, इसलिए वो जगह जगह ढोल पीट रहे हैं।
कि देवस्थानम बोर्ड सही है, देवस्थानम बोर्ड सही है। अरे अगर आपने सही बनाया था तो आपके अंदर हिचक क्यों थी, आपके अंदर भय क्यों था, क्यों आपने तीर्थ पुरोहितों के साथ वार्ता नहीं की? हमने उस समय भी कहा था कि आप हमको बिठाइए और हमसे चर्चा कीजिए, लेकिन इन्होंने कभी चर्चा नहीं की, क्योंकि इनके मन में भय था कि तीर्थ पुरोहित जो है सच्चाई को सामने लाएंगे। और आज हम इस बात का स्वागत करते हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी ने पहली बार जो है संवाद की जो है संवाद का प्रयास किया है, और निश्चित तौर पर संवाद होगा। और अगर इनकी मंशा सही है तो शीघ्र इस संवाद को बनाए, हम अपनी सारी बातें रखेंगे, और निश्चित तौर पर जब हम इनके साथ बैठेंगे तो इनको मजबूर होकर के जो है देवस्थानम बोर्ड को रद्द करना पड़ेगा, भंग करना पड़ेगा। और चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों की जो है यही आवाज है कि देवस्थानम बोर्ड भंग होना चाहिए, क्योंकि इसमें तमाम बातें हैं जिससे जो है सनातन धर्म पर जो है प्रहार हो रहा है। और हमने उस समय भी कहा कि यदि आपकी मंशा सही है तो पिरान करेल को ले लीजिए, जिसको सबसे ज्यादा विकास की आवश्यकता है। आप हेमकुंड साहिब को ले लीजिए, जिसको सबसे ज्यादा विकास की आवश्यकता है। तीर्थ पुरोहित विकास के कभी विरोधी नहीं रहे। आप बिजली, पानी, सड़क बहुत अच्छी बनाई है, तीर्थ पुरोहित ने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन अगर आप जो है धर्म पर प्रहार करने की कोशिश करेंगे, सनातन धर्म पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, तो तीर्थ पुरोहित जो है चुप नहीं बैठेंगे और अंतिम लड़ाई जो है लड़ेंगे, और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है राजेश जी, आप कह रहे हैं कि नए सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही पावर कमेटी गठित करेंगे और जल्दी इस पर जो है निष्कर्ष निकालेंगे। क्या लगता है, कितनी उम्मीद है? क्या वहां से बातचीत का समय मिला आप लोगों को? जी, हमारी कल वार्ता हुई और उनका स्पष्ट वक्तव्य था कि हम इसमें पुनर्विचार करेंगे, और जो इसमें कमियां हैं वो आप दिखाइए, फिर हम उसके बाद विचार करेंगे कि इसे भंग करना है या इसमें संशोधन करना है। तो हमारा स्पष्ट कहना है कि ये संशोधन कुछ नहीं होगा, सीधे भंग होगा, और उत्तराखंड सरकार को इसको भंग करना पड़ेगा। हम इसकी जो कमियां हैं वो सारी जो है, जो इनकी जो हाई पावर कमेटी बनेगी उसमें रखेंगे। कुल मिला के बिल में जो ये देवस्थानम बोर्ड है, इसमें संशोधन नहीं चाहते हैं, पूरी तरह से भंग करना चाहते हैं। हम वापस आएंगे विनय जी के पास। विनय जी, आपने सुना तमाम तीर्थ पुरोहितों को, राजेश जी को, संतोष जी को, उमेश जी को, इनका कहना है कि जो बिल है, ये जो बोर्ड है, इसको पूरा भंग किया जाए, इसमें संशोधन नहीं चाहते हैं। क्या सरकार इसको भंग करेगी? विनय जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, हम चाहेंगे आप अपने फोन को एक बार अनम्यूट कर दें। ठीक है, विनय जी के पास वापस हम आएंगे। उमेश जी, आपके पास ही आएंगे। उमेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। उमेश जी, ब्रेक से पहले आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि तमिलनाडु और केरला का आपने उदाहरण दिया कि वहाँ पर जो सरकारें हैं उनके अधिग्रहण में आते हैं, जो वहाँ तमाम सारे बड़े बड़े मंदिर हैं, वो जो बोर्ड हैं, और जब भी सरकार वहाँ की बात करती है कि वहाँ पर हम उनको हटा देंगे और उनको उनके अधीन से हटा देंगे, फ्री बॉडी कर देंगे, जी, तो क्या ऐसा संभव है? आपको ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है? इस सरकार से तो बहुत ज्यादा उम्मीदें, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अभी उम्मीदें हैं। कि एक तरफ तो पहले तीरथ सिंह रावत जी 9 अप्रैल को जो कुंभ के मेले में जब इनका बीएचपी का जो मार्गदर्शक मंडल की जो मीटिंग होती है, उसमें से निकलकर जब तीरथ सिंह रावत जी बाहर आते हैं, उसमें कहते हैं कि मैं 51 मंदिरों को मुक्त करने जा रहा हूं। उसके कुछ दिनों बाद पता चलता है कि साहब ये देवस्थानम बोर्ड का एक नामक एक जो बोर्ड है उसको गठन कर देते हैं, उसके अंदर सारे सदस्यों को नामित भी कर देते हैं। तो कैसे इनका मतलब विश्वास कर लिया जाए? एक तरफ तो आप कहते हैं मैं मुक्त कर रहा हूं, दूसरी तरफ बोर्ड का गठन कर देते हैं। आज कल हमारे तीर्थ पुरोहित पुष्कर सिंह धामी जी से मिले गंगोत्री में, और उन्होंने कहा है कि एक वो बोर्ड का गठन करेंगे, उसके आधार पर जो भी होगा वो फैसला लेंगे। अभी अभी विनय गोयल जी का बयान आता है थोड़ी देर पहले, अभी आप ही के चैनल पे वो कह रहे हैं कि इसमें कितना लंबा समय जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो एक तरीके से लग रहा है इनका कि किसी तरह से इस मामले को लेकर के किसी तरह चुनाव आचार संहिता लगने से पहले तक इसको टाल दिया जाए, ताकि विरोध का स्वर जो है किसी तरीके से इसको नम कर दिया जाए, थोड़ा कम कर दिया जाए। तो मुझे लगता है एक छोटी सी कवायद है बस इस तरह से विरोध के स्वरों को थोड़ा सा कम करने की। इससे ज्यादा मुझे इसकी ज्यादा कोशिश और ज्यादा नहीं लगती। उमेश जी, क्या लगता है कि जो ये बोर्ड है इसमें संशोधन किया जाएगा, इसे भंग पूरी तरह नहीं किया जाएगा? और जो तीर्थ पुरोहित है उनका ये कहना है कि पूरी तरह से इसे भंग करना चाहते हैं, कोई संशोधन नहीं चाहते हैं, किया जाना चाहिए, बस इसके अलावा कोई दूसरी मांग नहीं। ठीक है। संतोष जी, आपके पास आएंगे। संतोष जी, आवाज आ रही है आपको? संतोष जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
जी। संतोष जी, जिस तरह से तीर्थ पुरोहितों की मांग है कि ये चाहते हैं बोर्ड को भंग करा जाए, इसमें संशोधन नहीं चाहते, लेकिन सरकार जिस तरह से बात करती आई है, अगर पहले के सीएम की बात करें तीरथ सिंह रावत की, उन्होंने भी कहा है कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। तो सरकार की तरफ से जिस तरह से कहा जा रहा है, उससे तो नहीं लगता है ये बोर्ड भंग करेंगे। हाँ, कुछ संशोधन कर सकते हैं। अगर कुछ संशोधन होते हैं उससे आप लोग मान जाएंगे? देखो, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले से ही ये बोलते हैं कि हमने जो है तीर्थ पुरोहितों से बात हुई है, और कुछ लोग तीर्थ पुरोहित इसमें ऐसे हैं जो कांग्रेस हैं, वो विरोध कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने धोखा दिया। सबसे पहले हमारी चारधाम महापंचायत की जो बैठक थी, एक तरफ से इन्होंने जो ये बोर्ड जो लगाया, एक चोरों की तरह, एक चोर जैसे रात को चोरी करता है आनन फानन में। अगर ये बोर्ड इतना ही बढ़िया था जिसके लिए आप ये बोर्ड बना रहे थे, उनकी सहमति लेना आपने जरूरी क्यों नहीं समझा? उन लोगों को विश्वास में लेना जरूरी क्यों नहीं समझा? एकदम से आनन फानन में एक तरफ जो है कि हमको दरकिनारा करके एक होटल में बैठा करके जो है कि बोर्ड की बात करते हैं, दूसरे तरफ जो है आनन फानन में इसको जो है ये जो है पारित करते हैं बोर्ड को, और तब से तीर्थ पुरोहित जो है इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ फिर जो है त्रिवेंद्र जी जाते हैं, फिर जो है तीरथ जी आते हैं। वो आते से ही हरिद्वार में हिंदू विश्व परिषद की जो मीटिंग होती है, उसके मीटिंग होने के बाद तुरंत बाहर आकर के घोषणा करते हैं इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। लेकिन उनको कहते कहते 1.5-2-3 महीना हो गया, उनकी सरकार वो भी चले गए। और उसके बाद फिर धामी जी आते हैं। धामी जी भी वही कल गंगोत्री में तीर्थ पुरोहितों से वादा करते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं, चार धाम के हकूकदारियों को और तीर्थ पुरोहितों को इनके झांसे में नहीं आना चाहिए। आपको जो है बोर्ड जो है पूरा भंग करने का पूरा एक पुरजोर विरोध करना चाहिए। ये जो है सिर्फ ढांचा देंगे, उसके 1-2 महीने बाद इनकी आचार संहिता लग जाएगी, और हम तीर्थ पुरोहित जो है ऐसे जो है आधार में रह जाएंगे। इसीलिए जो है अगर इनको करना है, क्योंकि अभी आज हमारी मीटिंग थी केदार सभा की, आज हमारे ये था कि 15 दिन बाद 15 अगस्त से या उससे पहले हमारे एक जिला को घेरने की एक बड़ी योजना थी। और कल इनका तीर्थ पुरोहित गंगोत्री तीर्थ पुरोहित के साथ मीटिंग होती है कि हम जो है इस पर पुनर्विचार करेंगे, बड़ी गठन करेंगे, ये अलना पढ़ना जो भी इनकी अपनी तरफ से कहना था उन्होंने कहा। लेकिन हमने फिर भी जो है इनके कहने पे स्थगित कर दिया है, नहीं तो हमारे एक बहुत जिला का घेरा होता। लेकिन ये जल्दी से जल्दी बताए। अभी जो है गोयल जी कह रहे थे कि एक षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन बताएंगे कि कमेटी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ये डेट नहीं बता रहे हैं कि कब तक कमेटी बनेगी, कब तक जो है तीर्थ पुरोहितों मांगों डेट नहीं बता रहे हैं कब कमेटी बनेगी, इस पर सरकार स्पष्ट नहीं है। इसी को लेकर हम बात करें। विनय जी आपके पास आएंगे। विनय जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? कुछ भी करे हम ठीक है संतोष जी। विनय जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हो जाएंगे जैसे कि इन्होंने। ठीक है संतोष जी, ठीक है। विनय जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है संतोष जी, आएंगे आपके पास वापस। विनय जी, सवाल ये, ब्रेक से पहले जिस तरह से उमेश जी ने एक बात कही थी कि जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो ये कहते हैं तमिलनाडु और केरल को लेकर कि वहां अगर हमारी सरकार आती है तो जो मंदिर हैं उनको मुक्त कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से, वो फ्री कर दिए जाएंगे। और दूसरी तरफ आप उत्तराखंड में मंदिरों के तहत बोर्ड का गठन कर देते हैं और अपने लोगों को शामिल कर देते हैं। तो ये तो दोहरा रवैया हुआ है ना सर? देखिए, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा विषयांतर हो जाएगा, क्योंकि केरल में जिस प्रकार से वहां तो हिंदू शब्द पर ही विवाद उन्होंने कर रखा है कि हिंदू कौन है, उस पर ही उन्होंने विवाद कर रखा है, उसी में बार बार परिवर्तन हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि केरल या जो अन्य दक्षिण के जो राज्य हैं वहां जो व्यवस्थाएं हैं उसकी तुलना उत्तराखंड से करना, मुझे लगता है कि सर ये कैसा सवाल, ये कैसी बात है आपकी? मंदिर तो तमिलनाडु में बड़े बड़े मंदिर हैं और यहां से ज्यादा बड़े मंदिर हैं, इस पे हम कंपेयर नहीं करेंगे मंदिर कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, लेकिन तमाम सारे लोग वहां दर्शन के लिए जाते हैं, बहुत सारा राजस्व आता है और जो सरकार के अधीन है। तो बीजेपी कहती है जब वहां पर सरकार हमारी बनेगी तो उसको हम मुक्त कर देंगे, और यहां पर आप बोर्ड का गठन कर देते हैं, अपने लोगों को बैठा देते हैं। सवाल तो ये है ना कि ये तो दोहरा रवैया हुआ ना बीजेपी का। से वहां हिंदुओं के साथ व्यवहार होता है, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बीफ पार्टी अगर कहीं होती है तो केरल में होती बात हिंदुओं के व्यवहार की नहीं हो रही, बात मंदिरों की हो रही। मंदिर में मंदिर को जो अपने अधीन किया हुआ सरकारों ने, उसकी बात हो रही है, होती है, वो अलग चीज है। उत्तराखंड बिल्कुल हमारा देव स्थान है, और मैं अपने
आपके इस चैनल के माध्यम से जो मेरे पूज्य तीर्थ पुरोहित संतों के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे एक हाथ जोड़कर निवेदन ये करना चाहता हूं कि ये जो चैनल पर डिबेट्स चल रही हैं, इन्हें पूरा देश देख रहा है। पूरे देश में हमारे तीर्थों का, हमारे तीर्थ पुरोहितों का, संतों का बहुत सम्मान है। कृपया कुछ भी हम में गुस्सा हो सकता है, किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर हम हल्के शब्द प्रयोग करेंगे तो हम अपने उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों की, उत्तराखंड के व्यक्तियों की जो प्रतिष्ठा पूरे देश भर में है, शायद कहीं गलती से हम उस पर प्रहार से। विनय जी ये बात तो आपको पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी बोलनी चाहिए ना। विनय जी, ये बात तो आपको पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी बोलनी चाहिए ना। जो तीर्थ पुरोहित जो जितना सम्मान है इनका, उनको लेकर ये कहते हैं कांग्रेसी हैं, ये कहते हैं चंद लोग हैं, तो उनको भी तो सोचना चाहिए ना। उसके लिए आपके पास सब शब्द नहीं है उनको बोलने के लिए। एक मिनट, पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए जी। जिस प्रकार सुजाता जी ने कहा, मेरी उन्होंने चिंता की, मेरी पार्टी की चिंता की कि मुझे कहीं पाप ना लग जाए, मेरी पार्टी को पाप ना लग जाए। आपकी चिंता के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे लगता है कि अगर आप इतनी ही चिंता, यही सारी चिंता अगर कांग्रेस पार्टी की करेंगे तो शायद कांग्रेस पार्टी का कुछ भला हो पाएगा। हम जिस प्रकार से जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं, जनता के लिए सारे काम कर रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है। और इसीलिए सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो, वो कर रही है। और एक सवाल उठाया गया, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि बात का बतंगड़ बनाना और बात का एक प्रकार से किसी भी बात को पकड़ लेना, यहाँ इस प्रकार का चलन हो गया है। अगर आज कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि कोई कमेटी बनेगी और अभी वो कमेटी बन रही है, और आज आप मुझसे डिबेट में सवाल कर रहे हैं कि कितना समय लगेगा। सवाल इसलिए कर रहे हैं सर, सवाल इसलिए कर रहे हैं, इसके पहले जो सीएम थे उन्होंने भी कहा था पुनर्विचार करेंगे, जल्दी इसका समाधान ढूंढेंगे, लेकिन समाधान अब तक नहीं मिल रहा ना। इसी का सवाल हम कर रहे हैं, इसी पर सवाल हम करते भी रहेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है, उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। संकल्पित हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन तथा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध हैं। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु समर्पित हैं। कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। सभी जनपदों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु कटिबद्ध हैं। महिलाओं के स्वावलंबन सशक्तिकरण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान एवं उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सिद्ध करने के लिए हर उम्मीद पर खरा उतरना है। विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, जहां हम बात कर रहे हैं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के उस बयान को लेकर, जिसको लेकर एक बार फिर तीर्थ पुरोहितों में एक नाराजगी फिर से है। वापस हम आएंगे सुजाता जी के पास। सुजाता जी, ब्रेक से पहले जिस तरह से विनय जी ने कहा कि समाधान तो बताएंगे लेकिन समय नहीं बताएंगे, समाधान निकलेगा, समय अभी नहीं बता सकते, कब तक निकलेगा? देखिए, अगर ये ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब है ये सिर्फ समय काट रहे हैं, क्योंकि आप मुझे बताइए 4-5 महीने बाद मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाएगा। अगर इन्होंने फैसला भी कोई लिया उसके जस्ट पहले तो वो लागू तो नहीं हो पाएगा ना। और तब तक आप मुझे बताइए कि कहां तक ये न्यायोचित है कि इतने समय से हमारे पंडा पुरोहित बैठे हुए हैं, ठंड में, बरसात में, गर्मी में, हर तरह के मौसम में, और अभी भी आप कोई फैसला लेने को तैयार नहीं है। एक मुख्यमंत्री से दूसरे मुख्यमंत्री बदलने में तो आपने कोई समय नहीं लगाया। अब जनता अगर जनार्दन है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। और मैं आपकी चिंता नहीं कर रही हूं, मैं लोगों की चिंता कर रही हूं, क्योंकि ये मेरी जनता है। आप इस बात को समझ लीजिए। और आपसे मैं डिमांड कर रही हूं, आपसे अगर मैंने विनम्र निवेदन कर लिया तो आपको गलतफहमी हो गई। ये मेरा निवेदन ही नहीं, आपसे डिमांड है कि आप अपनी बात को जो कह रहे हैं उसे करके दिखाइए, और जल्द से जल्द करिए, और जनता के ऊपर दबाव न डालें कि वो कौन सी भाषा। बिल्कुल, जल्द से जल्द करके दिखाइए, क्योंकि सबको इंतजार है, काफी समय से विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं। समय हमारे पास कम है। राजेश जी, आपके पास आएंगे, कम शब्दों में अपनी बात कहिए। जिस तरह से कल सीएम ने कहा है कि हम जो है जल्दी इस पर एक पावर कमेटी बनाएंगे, कितनी आशा है, कितनी उम्मीदें हैं? जी राजेश जी, कम शब्दों में अपनी बात कहिए। जो सीएम ने कहा है जल्द पावर कमेटी बनेगी, जल्दी समाधान निकलेगा। अभी तो हम उम्मीद करते हैं जिस अंदाज में उन्होंने कल कहा है, हमें विश्वास है कि वो शीघ्र इसका समाधान निकालेंगे। नहीं निकालेंगे तो 15-20 दिन बाद तीर्थ पुरोहितों ने जो विरोध प्रदर्शन की जो रणनीति बनाई है, हम उस पर जो है अमल करेंगे, और शीघ्र हम जो है जनपदों में जो है बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को उसका जो है पनिशमेंट भुगतना पड़ेगा। और अगर जैसा उन्होंने कल जो है विश्वनाथ की भूमि में, गंगा जी की भूमि आकर के जो है कमेंट किया, अगर अपने कमेंट से पीछे हटेंगे तो उनको भी इसका जो है पाप भुगतना पड़ेगा। ठीक है, उमेश जी के पास आएंगे। उमेश जी, समय कम है, आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव भी है, आने वाले समय में चुनाव का समय भी नजदीक है, और जिस तरह से सीएम ने कहा है कि हम जल्दी पावर कमेटी बनाएंगे और जल्दी इस पर फैसला लेंगे, क्या लगता है कितना समय लग सकता है? उमेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, हम चाहेंगे आप अपना फोन एक बार अनम्यूट कर दें। खैर, हाँ, वापस आएंगे। हमारे साथ संतोष जी भी हैं, तीर्थ पुरोहित। संतोष जी, सीएम ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पर कमेटी बनेगी और इस पर फैसला लिया जाएगा, और जो हकूकधारी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उनके हक में फैसला होगा। बिल्कुल, पहले तो मैं गोयल जी से कहना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं ये सारा देश देख रहा है। बिल्कुल आप डरे नहीं, क्योंकि आपने कर्म ही ऐसे किए हैं। एक हमारी केदारनाथ की जमीन को खुर्द बुर्द करने का ये आप काला कानून लेके आए, और आप जो है केदारनाथ में देवस्थानम बोर्ड के नाम पे जो है वहां में जो है, जो मैं डायरेक्ट आप वहां के धन पे आपकी जो नजर है वो बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। और केदारनाथ में देवस्थानम बोर्ड के नाम पे जो है वहां मकान बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और कर्नल कोटियाल जी ने जो है वहां पे 28 करोड़ का घाट बनाया था। वहां उस समय मास्टर प्लान कहाँ था आपका? 28 करोड़ का घाट बनाया, उसको तोड़ दिया। आपके पास इस चीज का जवाब बिल्कुल नहीं है। आप ही के पास नहीं, पूरे बीजेपी के पास, बड़े लीडर के पास, मुख्यमंत्री जी के पास इसका जवाब नहीं होगा। 28 करोड़ का घाट आपने कैसे बनाया और कैसे तोड़ा? क्यों नहीं मास्टर प्लान के हिसाब से बनाया? और तीर्थ पुरोहितों के भवन, करोड़ों के भवन जो है आपने बनाए और तोड़े। और बनाने का, तोड़ने का काम के अलावा केदारनाथ में आपकी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। अभी अगर आपकी सरकार कुछ करती तो आपको जो है कोर्ट में फटकार नहीं पड़ती। 3-4 बार आपका जो है कोर्ट में मामला चल रहा है, 4 बार आप यात्रा खोलते हैं, 4 बार कोर्ट आपकी यात्रा जो है बंद करती है। ऐसा क्यों? सिर्फ एक सीमित यात्राओं की आप व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं,
और आप लाखों यात्रियों की बात करते हैं। आप जो मेडिकल व्यवस्था केदारनाथ में नहीं है, ठीक है, लेकिन अब जो सीएम की तरफ से कहा गया, आश्वासन दिया गया, अब देखना होगा कितना समय लगता है, इस पर बात बनती है और कितनी बनती है। आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे जिस तरह से पूर्व सीएम का एक बयान आता है कि हम इसे चंद लोगों का विरोध मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, वो कहते हैं पावर कमेटी बनाएंगे और जल्दी इस पर समाधान निकालेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।